Hello everyone, here I'm discussing one of the most important chapter of +1 economics, that is cost. उसके important question discuss करूंगी मैं इस वीडियो पे. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. कॉस्ट होता क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट. प्रोड्यूसर वो एक्सपेंडिचर जो बेचने और खरीदने बनाने और बेचने में जो खर्चा करता है एक प्रोडक्ट को, उसे हम कॉस्ट कहते हैं. उसके दो बेसिक कंपोनेंट है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट है एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए और इम्प्लिसिट है इंटरनल फैक्टर्स के लिए. सेल्फ एस्टिमेटेड को हम इम्प्लिसिट कहते हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट को हम एक्सप्लिसिट कहते हैं. एक्सप्लिसिट है जैसे आपने लेबर हायर करी, उसकी वेजेस पे करी, ठीक है, आप बिल्डिंग हायर करी, रेंट पे करा, इंश्योरेंस का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, ऑल दीज आर नोन एज एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट क्या होती है? अपनी ही कैपिटल पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, रेंट ऑन ओन लैंड. आपकी खुद की बिल्डिंग है, उसका रेंट, ठीक, आपकी खुद की कैपिटल है, उसका इंटरेस्ट. कुछ ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, ठीक है, प्राइवेट कॉस्ट. ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशनशिप या डिफरेंस भी कह लो. कॉस्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, टीएफसी और टीवीसी. टीएफसी क्या होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट विच डोंट चेंज विद चेंज इन आउटपुट. टोटल वेरिएबल विच चेंजेस विद लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है, ये कभी जीरो नहीं हो सकती, ये जीरो हो सकती है जब आपका लेवल ऑफ आउटपुट जीरो होगा. ठीक, क्लियर. अब देखो इसका डायग्राम. फिक्स कॉस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है. क्यों होता है? क्योंकि ये हमेशा, ये कभी जीरो नहीं हो सकती. ये अपवर्ड स्लोपिंग होती है, ओरिजिन से शुरू होती है, ठीक है, क्योंकि ये लेवल ऑफ आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज होती रहती है. देखो ये फिक्स्ड है, ये चेंज हो रही है. ये एक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो ये वाला एक, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है टीसी, वीसी और एफसी का रिलेशनशिप, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये उसका डायग्राम है. एफसी मैंने आपको पहले ही बताया फिक्स्ड रहती है, इसलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है. वीसी अपवर्ड स्लोपिंग होती है, ये ओरिजिन से शुरू होती है. टीसी कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होगी. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉस्ट, टीएफसी एंड टीवीसी, और ये कभी जीरो हो नहीं सकती. इसलिए टोटल कॉस्ट कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होती. ये याद रखना. ये इसका रिलेशनशिप है, जो मैंने बोला है वही है. जैसे जैसे आपकी आउटपुट इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, टीसी भी इंक्रीज होगी, पर टीसी में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट करके आएगा. ये देखो, ये आप शेड्यूल बना सकते हो अगर बनाना चाहो. ये डायग्राम है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है. क्लियर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है. अगर टीएफसी का फॉर्मूला होता है एएफसी अपॉन क्यू, ठीक है, एवरेज निकलती है फिक्स कॉस्ट की, उसको बोलते हैं हम एएफसी. इसकी शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होती है? इसकी शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए होती है, एक तो टीएफसी कभी भी जीरो नहीं होती, इसलिए एएफसी भी कभी जीरो नहीं हो सकता. ठीक, ना ये एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, ना ये वाई एक्सिस को टच करता है, क्योंकि टीएफसी कभी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए टीएफसी की शेप, एएफसी की शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है. क्लियर. एबीसी यू शेप क्यों होता है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ठीक है, याद रखना. कोई भी शेप आपको कॉस्ट की यू शेप पूछे तो ये यू शेप क्यों होती है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. एक वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी, एसी और एएफसी सिंगल डायग्राम में बनाओ. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. एसी हमेशा एबीसी और एएफसी के ऊपर रहेगा. क्यों? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कॉस्ट, इसलिए इसकी शेप ऊपर को ड्रॉ की जाती है दोनों की. ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एबीसी बी पॉइंट पे मिनिमम होगा. क्लियर. बी पॉइंट पे मिनिमम होगा. इस पॉइंट पे कौन सी कॉस्ट? देखो, एबीसी रीचेज एट इट्स मिनिमम पॉइंट, दैट इज बी, at level of output lower than the AC, because when ABC is its minimum point, AC is still falling because of falling AFC.
ठीक है, ये अपने ये इनका मिनिमम पॉइंट है, ये भी फॉल कर रहा है, ये भी फॉल कर रहा है। इसकी फॉलिंग की वजह से ये भी अपने मिनिमम पॉइंट बी पे कट करेगा एएफसी को। क्यों कट करेगा? क्योंकि जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट डाउन होती जाएगी, इसलिए एवीसी एएफसी को मिनिमम पॉइंट बी पे कट करेगी। ठीक है, ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते एसी और एएफसी, क्योंकि इनमें एक डिफरेंस होता है, दैट इज एएफसी। रिमेंबर इट, आई रिपीट, ध्यान से समझना, एसी हमेशा एवीसी और एएफसी के ऊपर बनेगी बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द कॉस्ट, इट इज अ वाइडेस्ट टर्म। ठीक है, ये दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, एएफसी। एवीसी एएफसी को इसके मिनिमम पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करती है। क्यों इंटरसेक्शन इस मिनिमम पॉइंट पे होता है? क्योंकि एएफसी हमेशा जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होती है। क्लियर? नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट, ये एडिशनल होती है, ये भी यू शेप होती है। ये यू शेप क्यों होएगी? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉस्ट चैप्टर के, अच्छे से कर लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।